Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching Swagarasi. How are you all? I hope you all are so fine. So first of all, please like, subscribe, share and don't forget to comment and press the bell icon. आज हम बात करेंगे आइसलैंड के बारे में, पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइसलैंड की जानकारी, उसका इतिहास, राजनीति, प्रशासनिक प्रभाग, अर्थव्यवस्था, भूगोल और धर्म और भाषा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आइसलैंड की जानकारी से। आइसलैंड या आइसलैंड गणराज्य उत्तर पश्चिमी यूरोप में उत्तरी अटलांटिक में ग्रीनलैंड, फरो द्वीप समूह और नॉर्वे के मध्य बसा एक द्वीप देश है। आइसलैंड का क्षेत्रफल लगभग 1,03,000 किलोमीटर है और अनुमानित जनसंख्या 3,13,000 है। यह यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा और विश्व में 18वां सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ की राजधानी है रेकजाविक और देश की आधी जनसंख्या यहीं निवास करती है। अवस्थापना साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि आइसलैंड में अवस्थापना 874 ईस्वी में आरंभ हुआ था, जब इंगोल्फर अनारसन लोग यहाँ पर पहुँचे थे। यद्यपि इससे पहले भी कई लोग इस देश में अस्थायी रूप से रुके थे। आने वाले कई दशकों और शताब्दियों में अवस्थापना काल के दौरान अन्य बहुत से लोग आइसलैंड में आए। 1262 में आइसलैंड नॉर्वे के ओल्ड कॉवेनेंट के अधीन आया और 1918 में संप्रभुता मिलने तक नॉर्वे और डेनमार्क द्वारा शासित रहा। डेनमार्क और आइसलैंड के बीच हुई एक संधि के अनुसार आइसलैंड की विदेश नीति का नियमन डेनमार्क के द्वारा किया जाना तय हुआ और दोनों देशों का राजा एक ही था, जब तक कि 1944 में आइसलैंड गणराज्य की स्थापना नहीं हो गई। इस देश को विभिन्न नामों से पुकारा गया, विशेष रूप से कवियों द्वारा। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आइसलैंड वासियों ने अपने देश के विकास पर पुरजोर ध्यान दिया और देश के आधारभूत ढांचे को सुधारने और अन्य कई कल्याणकारी कामों पर ध्यान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आइसलैंड संयुक्त राष्ट्र के जीवन गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर विश्व का सर्वाधिक रहने योग्य देश है। अब जान लेते हैं इसका इतिहास। सर्वप्रथम जो आइसलैंड में रहे थे आयरलैंड के भिक्षु थे। वे लोग लगभग 800 ईस्वी में यहाँ आए थे। 9वीं शताब्दी में नॉर्स लोग यहाँ रहने के लिए आए। आइसलैंड में रहने वाला सर्वप्रथम नॉर्स था फ्लॉकी विलगेरो आर्सन। यह उन लोगों में से था जिन्होंने आइसलैंड को यह नाम दिया। नॉर्वे का एक सेनापति था जो आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में रहता था। उसने रेकजाविक की स्थापना की थी। 930 में आइसलैंड के शासकों ने यहाँ का संविधान लिखा था। उन्होंने एल्फिंगी एक प्रकार की संसद बनाई जो पिंगवेलेर नामक स्थान पर थी। यह विश्व की सर्वप्रथम संसद थी जो आज भी संचालन में है। 985 ईस्वी में एरिक द रेड नामक एक व्यक्ति को किसी की हत्या के आरोप में आइसलैंड से निकाल दिया गया। उसने पश्चिम की ओर यात्रा की और ग्रीनलैंड की खोज कर डाली। इससे सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रीनलैंड के बारे में बताया था और इस व्यक्ति के बारे में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो देखिए। अब हम अपना विषय जारी रखते हैं। एरिक के पुत्र लीफ एरिक्सन ने 1000 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। उसने इसे विनलैंड कहा। एरिक लीफ और अन्यों की यात्राओं का उल्लेख याथाओं सैगस में मिला था। 1262 में आइसलैंड नॉर्वे का भाग बना और 1662 में डेनमार्क का। 19वीं सदी में बहुत से आइसलैंड वासी डेनमार्क से स्वतंत्र होना चाहते थे।
1918 में आइसलैंड को बहुत सी शक्तियां दी गईं, लेकिन डेनमार्क का शासक अभी भी आइसलैंड का भी शासक था। जब 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने डेनमार्क पर अधिकार कर लिया तो आइसलैंड की संसद अलिथंग ने यह निर्णय लिया कि आइसलैंड वासियों को अपने देश का शासन स्वयं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी तक स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की थी। पहले ब्रिटिश और बाद में अमेरिकी सैनिकों ने आइसलैंड का अधिग्रहण कर लिया ताकि जर्मन उस पर हमला ना कर सके। अंततः 1944 में आइसलैंड एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य बना, लेकिन यूरोपीय संघ का नहीं। 1958 और 1976 के मध्य आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच कोड मछलियों को पकड़ने को लेकर 3 बार वार्ता हुई। इसे कोड युद्ध कहा गया। 1970 में विंगिट्स फिनबोगाडोट्टिर आइसलैंड की राष्ट्रपति चुनी गई। वह किसी भी देश में निर्वाचित होने वाली सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। थी। अब हम आइसलैंड की राजनीति जानेंगे। आइसलैंड एक प्रतिनिधि लोकतंत्र और संसदीय गणतंत्र है। आधुनिक संसद, जिसे अल्थिंगी कहा जाता है, 1845 में डेनमार्क के राजा के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित की गई थी। इसे व्यापक रूप से 930 में स्थापित एक विधानसभा के रूप में देखा जाता है, जिसकी स्थापना राष्ट्रमंडल काल में की गई थी और जिसे 1799 में निलंबित कर दिया। परिणामतः तर्क साध्य रूप से आइसलैंड दुनिया का सबसे पुराना संसदीय लोकतंत्र है। इसमें वर्तमान में 63 सदस्य होते हैं, जिन्हें 4 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है। आइसलैंड का राष्ट्रपति मुख्यतः केवल एक औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष है और एक राजनयिक के रूप में कार्य करता है, लेकिन वह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रोक सकता है और राष्ट्रीय जनमत संग्रह के लिए रख सकता है। चलिए अब जानते हैं प्रशासनिक प्रभाग के बारे में। आइसलैंड क्षेत्रों, निर्वाचन क्षेत्रों, काउंटियों और नगर पालिकाओं में विभाजित है। यहाँ 8 क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जिला न्यायालय भी इस विभाग के एक पुराने संस्करण का उपयोग कर रहे हैं। 2003 तक संसदीय चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र वही क्षेत्र थे, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा वे वर्तमान 6 निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तित किए गए। अब जान लेते हैं आइसलैंड की अर्थव्यवस्था के बारे में। आर्थिक सूचकों के आधार पर आइसलैंड विश्व के सर्वाधिक धनी देशों में है। वर्ष 2007 में प्रति व्यक्ति सकल आय $63,730 थी। विश्व में चौथे स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मछली पकड़ने पर आधारित है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिसकी देश के निर्यात आय में भागीदारी 60% है और यह उद्योग देश के 8% दिए हुए है। अब जान लेते हैं भूगोल के बारे में। आइसलैंड भूवैज्ञानिक रूप से बहुत सक्रिय है और खाड़ी की गर्म धाराएं जो इसकी ओर बहती हैं के कारण यहाँ भारी वर्षा और हिमपात होता है और इन धाराओं के कारण कई दिलचस्प और असामान्य भौगोलिक विशेषताओं का विकास हुआ है, जो आर्कटिक वृत्त के इतने निकट किसी भी अन्य द्वीप से बहुत अलग है। इनमें कुछ विशेषताएं हैं। आइसलैंड के कई पहाड़, ज्वालामुखी, गर्म चश्मे, हॉट स्प्रिंग्स, नदियां, छोटी झीलें, झरने, हिम नदी और गीजर। अब जान लेते हैं आइसलैंड के धर्म के बारे में। आइसलैंड की बहुसंख्यक जनसंख्या ईसाई धर्म की है और
अधिकांशतः लूथरन है। धार्मिक बनावट इवेंगलिकल लूथरन 2%, अन्य ईसाई और अन्य मतावली और 2% कोई धार्मिक संबद्धता नहीं है। अब जानते हैं भाषा के बारे में। यहाँ की आधिकारिक भाषा है आइसलैंडी। यह भाषा पिछले 1000 वर्षों से बहुत अधिक नहीं बदलती है, इसलिए आइसलैंड वासी अभी भी वाइकिंग की उन गाथाओं को पढ़ सकते हैं जो सदियों से पहले लिखे गए थे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।